प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 4 की ईवीएस की बुक का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। पाठ का नाम है अर्नी का परिवार। तो हम पढ़ेंगे अर्नी के परिवार के बारे में। अब हम देखेंगे कैसे कैसे परिवार। तो आप ये चित्र देख रहे हो बच्चों, 2.1 में क्या है, छोटा परिवार है। ठीक है, इसमें कितने सदस्य हैं? 4 ही सदस्य हैं। मम्मी पापा हैं और उनके बच्चे हैं जो आपस में बैठकर बातचीत कर रहे हैं। और 2.2 में देखिए बड़ा परिवार है, कितने सदस्य दिख रहे हैं। ठीक है, ये आपस में क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो छोटे परिवार को कहते हैं एकल परिवार। इसमें माता पिता और उनके बच्चे होते हैं। ठीक है, और जिसमें ज्यादा सदस्य होते हैं उनमें दादा दादी, मम्मी पापा, ताऊ ताई, चाचा चाची, बुआ, उनके बच्चे होते हैं। जब परिवार में बहुत सारे सदस्य एक साथ रहते हैं तो उसे कहते हैं संयुक्त परिवार। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन आता है कि एकल परिवार और संयुक्त परिवार किसे कहते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है ना, एकल परिवार छोटा होता है, संयुक्त परिवार बड़ा होता है। एकल परिवार में माता पिता और उनके बच्चे होते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में दादा दादी, मम्मी पापा, ताऊ ताऊ जी, ताई जी, चाचा जी, चाची जी, उनके बच्चे, बुआ। ठीक है, तो हमने पढ़ा है एकल परिवार और संयुक्त परिवार के बारे में। आप चित्र को ध्यान से देख लीजिए। अब बच्चे क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। बच्चा कहता है माँ आज आपसे पहले पापा आ गए। माँ कहती है हाँ बेटा, एक मीटिंग थी। पिताजी कहते हैं थक गई होगी, बैठो मैं चाय बनाता हूँ। और दूसरे में देखिए ताऊ जी कहते हैं दीपा की माँ, दीपा के लिए अच्छा रिश्ता आया है, दीपा से पूछना यदि आगे पढ़ना चाहती है तो उन्हें ना कह दें, वैसे तो 21 वर्ष की हो गई है, शादी के लायक है। तो बच्चों, जब लड़की 21 वर्ष की होती है तो उसकी सही उम्र होता है शादी करने की। 21 वर्ष से पहले लड़कियों की शादी नहीं करनी चाहिए, वो छोटी होती है। ठीक है, तब हमने क्या करना है, चर्चा करनी है। ऊपर के चित्रों को देखना है और निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर इन दोनों परिवारों के बारे में चर्चा करनी है। परिवार के सदस्यों के बारे में अभी बताया था ना मैंने, एकल परिवार में कम सदस्य होते हैं, संयुक्त परिवार में ज्यादा सदस्य होते हैं। महिलाओं के कार्य बताने हैं। एकल परिवार में महिला खुद ही काम करती है, जबकि संयुक्त परिवार में सभी महिलाएं मिलकर काम करती हैं। घर के कार्य में पुरुषों का योगदान तो आपने एकल परिवार में देखा था ना, मम्मी थक कर आई थी तो पापा ने कहा था चाय मैं बना देता हूं। तो एकल परिवार में मम्मी पापा मिलकर काम करते हैं, बच्चे भी कर देते हैं जो वो काम कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ाई के महत्व के प्रति जागरूकता। आपने देखा था ना, ताऊ जी ने कहा था कि अगर बच्ची पढ़ना चाहती है तो अभी हम शादी नहीं करेंगे, उसे पढ़ाएंगे। और परिवार में निर्णय लेने की भागीदारी, तो एकल परिवार में निर्णय डिसीजन कौन लेते हैं, मम्मी लेती है, पापा लेते हैं। जबकि संयुक्त परिवार में परिवार के बड़े सदस्य हैं, जैसे दादाजी हैं, ताऊ जी हैं, ये लेते हैं। ठीक है, तो पहले चित्र में आपने देखा कि परिवार में माता पिता व बच्चे हैं, देखे थे ना बच्चों एकल परिवार में। तो यह क्या है, एकल परिवार है। अब एकल परिवार के बारे में तो मैंने आपको अच्छी तरह बता दिया है। और दूसरा चित्र किसका है, संयुक्त परिवार का है, बड़े परिवार का है। इसमें दादा दादी, माता पिता, ताऊ ताई, काका व उनका परिवार सभी एक साथ रह रहे हैं। कभी कभी किसी परिवार में एक या दो सदस्य ही होते हैं। अब हमें क्या करना है, आंसर बताने हैं। तो बच्चों, जब भी हम चैप्टर को रीड करवाते हैं तो एक पार्ट की हम 2 वीडियो बनाते हैं। ठीक है, एक में हम पार्ट को पढ़ते हैं, दूसरी वीडियो में उसके सेकंड पार्ट पे हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो इसमें भी हम ऐसा ही करेंगे। इसमें हम पार्ट को पढ़ेंगे और क्वेश्चंस के लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा जो आंसर छोटे हैं वो बोलकर बता रही हूँ, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इन आंसरों को लिख कर लाएंगे जिससे कि आपको आसानी रहेगी। आपका परिवार इस
इनमें से किस प्रकार का है, एकल है या संयुक्त है, वो आपको बताना है। ठीक है, अगर मम्मी पापा और बच्चे हैं तो एकल परिवार होगा, अगर दादा दादी चाचा चाची साथ रहते होंगे तो आपका संयुक्त परिवार होगा। आपको दोनों में से एक बताना है। ठीक है, आपके परिवार में कौन कौन रहता है वो भी आपको बताना है। आप अपने आसपास देखना है और बताना है कि अधिकांश परिवार किस प्रकार के हैं, एकल है या संयुक्त है। आप किस प्रकार के परिवार में रहना पसंद करते हो, एकल में या संयुक्त में। आपको दोनों में से एक आंसर देना है, एकल या संयुक्त। आपके परिवार में कौन कौन लोग कमाने वाले हैं, एकल परिवार है तो मम्मी पापा होंगे, और संयुक्त परिवार है तो दादाजी होंगे, पापा होंगे, ताऊ जी, ताई जी, ठीक है, चाचा जी, ये सब कमाने वाले होंगे। तो अब आपको बताना है आप बड़े होकर कमाने के लिए क्या काम करना पसंद करोगे। अभी आप छोटे हो तो आपने कुछ तो सोचा होगा ना कि मैं बड़े होकर ये करूंगा, ये काम करूंगा। तो आपने जो सोचा है तो आपको उसका आंसर बताना है। आप डॉक्टर बनोगे या टीचर बनोगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मेरी लाडो खूब पढ़ेगी। पोलियो के कारण अर्नी को चलने में परेशानी होती थी। तो अर्नी को क्या था, पोलियो था, तो उसके कारण उसके शरीर के अंग सही से काम नहीं करते थे, तो उसको चलने में क्या होती थी, दिक्कत होती थी। लेकिन वह चित्रकारी बहुत सुंदर करती थी। चित्रकारी क्या होती है बच्चों, ड्राइंग होती है ना, ड्राइंग तो हम बैठे बैठे कर सकते हैं। तो अर्नी को ड्राइंग करना, पेंटिंग बनाना बहुत अच्छा लगता था। उसकी उमा दीदी ने उसे बहुत प्रोत्साहित किया, हिम्मत दी। अब उसका चयन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट में हो गया है, अतः अब उसे पढ़ने के लिए मुंबई जाना है। आज तक उनके परिवार में कोई लड़की बाहर पढ़ने नहीं गई है, अतः दादाजी ने सुनते ही मना कर दिया कि लड़की है, चलने में परेशानी है, बाहर जाएगी तो कहाँ रहेगी। तो दादाजी को टेंशन हो रही थी, एक तो अर्नी को चलने में दिक्कत है, दूसरा वो लड़की है। तो उन्होंने मना कर दिया था कि इसे वहां जाकर बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, समस्याएं आएंगी, यह अकेली समस्याओं से कैसे निपटेगी। लेकिन अर्नी के पिताजी चाहते हैं कि मेरी लाडो, मेरी बेटी खूब पढ़े। उमा दीदी ने अर्नी के दादाजी को समझाया कि वहाँ एक हॉस्टल है। तो बच्चों, हॉस्टल क्या होता है, जहाँ पर बच्चे, जो बच्चे बाहर से आते हैं, जिनके लिए रहने की व्यवस्था नहीं होती, उनके लिए स्कूल में, कॉलेज में रहने की व्यवस्था वहीं कर दी जाती है, जिसमें सब लड़कियां ही रहती हैं और सुरक्षित है। उन्होंने डॉक्टर दीदी से भी उनकी बात करवाई, वह भी बाहर पढ़कर आई थी। आखिर अर्नी के दादाजी मान गए और सभी अर्नी के मुंबई जाने की तैयारी करने लगे। अर्नी खुश हो गई, उसने दादाजी, पिताजी और उमा दीदी का आशीर्वाद लिया। तो बच्चों, बड़ों का आशीर्वाद हमें लेना चाहिए हमेशा। ठीक है, आप ये चित्र देख रहे हो, इसमें कौन है, अर्नी है अपने दादाजी, पिताजी और उमा दीदी के साथ। ठीक है, देखिए जिनके हाथ में ये बैसाखी है ना, उन्होंने एक चप्पल पहन रखी है, हाथ में पर्स है, तो ये कौन है, अर्नी है। ठीक है, और इधर ये उनके दादाजी हैं, ये पिताजी, और ये उमा दीदी है। उमा दीदी की हेल्प से अर्नी आज बाहर पढ़ने जा रही है। ठीक है, उसके पापा भी यही चाहते थे, आपके पापा भी आपको पढ़ा रहे हैं ना। तो अब हमें ये क्वेश्चन है, इनके आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो एक दो क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। अर्नी यदि लड़का होता तो क्या दादाजी बाहर जाने से मना करते, नहीं करते ना, फटाफट भेज देते। अर्नी को बाहर पढ़ने नहीं भेजने के पीछे उनकी चिंता उचित थी या नहीं, उनकी चिंता तो सही थी ना। अर्नी को चलने में दिक्कत है, दूसरा वो लड़की है, बाहर कभी गई नहीं है, तो उसको परेशानी होगी। बच्चों, जो बाकी के क्वेश्चन हैं उनके आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरह से कर लेंगे। ठीक है, अब हमें चर्चा करनी है और बताना है कि आपके राय में फैसला लेने का सही तरीका क्या होना चाहिए। बड़े फैसला ले और बाकी सब माने, या सभी की राय ले और फिर फैसला ले, या कोई और। तो इसका आंसर बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरह से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि वक्त के साथ बदलना होगा।
पहले जमाने में लोग इतना पढ़ते लिखते नहीं थे, लेकिन आजकल सब वक्त के हिसाब से बदल गए हैं, तो हमें भी वक्त के हिसाब से बदल जाना चाहिए। एक दिन अरनी की दादी जी उससे बोली, बेटा तुम बाहर तो जा रही हो, लेकिन वहाँ ना जाने कौन खाना बनाएगा और कैसा बनाएगा, तू अपना खाना खुद बनाकर खाना। अरनी बोली, दादी मैं पढ़ने जा रही हूँ, खाना खुद बनाऊं इतना समय कहाँ होगा, हॉस्टल में शुद्ध और अच्छा खाना मिलता है, क्या फर्क पड़ता है कौन बना रहा है, सभी इंसान ही हैं। वक्त के साथ हमें बदलना होगा, वक्त के साथ हमें बदल जाना चाहिए, हम कामयाब तभी होंगे। तो अरनी ने कहा वक्त के साथ बदलना होगा, आपके आसपास ऐसा क्या है जो बदलना चाहिए। तो बच्चों आप ये सोच कर देखिएगा या मम्मी पापा से पूछिएगा, ठीक है। वक्त के साथ समाज की सोच और मूल्यों में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ऐसे ही आपके आसपास कोई परिवर्तन आप महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, तो कक्षा में आपको बताना है, ठीक है। अब बच्चों हमने इस पाठ में परिवार के बारे में पढ़ा है ना। दो परिवार होते हैं, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। छोटे परिवार को क्या कहते हैं, एकल परिवार कहते हैं। संयुक्त परिवार में क्या होता है, बड़ा परिवार होता है, बहुत सारे सदस्य होते हैं। इस परिवार में दादा काका ताऊ आदि सदस्य साथ साथ रहते हैं। और हमने ये भी सीखा कि बेटियों को लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए, जिस तरह से अरनी को मिला है वैसे। चौथा है परिवार के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, छोटों को प्यार करना चाहिए और बड़ों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। समय के साथ हमें हमारी सोच में बदलाव करना चाहिए, ठीक है। पुरानी सोच लेकर नहीं चलना चाहिए, वक्त के हिसाब से चलना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे, तो ये क्वेश्चन है जिनके आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। अब हम पढ़ेंगे, एक बेटी पढ़ेगी 7 पीढ़ी तरेगी। तो ये हमें शिक्षा देते हैं कि हमें लड़कियों को बेटियों को पढ़ाना चाहिए, ठीक है, उन्हें आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। वो पढ़ी लिखी होगी तभी तो वो जब अपने परिवार को अच्छी तरह से संभाल पाएगी, अपने बच्चों को पढ़ा पाएगी, ठीक है। तो बच्चों आज हमने इस वीडियो में इस चैप्टर को रीड कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छी तरह से करेंगे, क्योंकि हम आप पर आंसर लिख कर लाएंगे। लिखे हुए आंसर बहुत आसानी से याद होते हैं।